डाउट्स है तो बोलो बेटा। रुको मैं एक बार लेता हूँ डाउट्स। सबसे पहले डे 1 में डाउट लिखो। डे 1 में कोई डाउट तो लिखो। पहले डे 1 के डाउट लिख लो अपने। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाउट है वो तो करेंगे, पहले डे 1 फिर डे 2 फिर मॉड्यूल करेंगे ना, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में करेंगे। डे 1 कोई डाउट बेटा? थैंक यू, ये ले जाओ। कोई डाउट नहीं है तो नो लिखो। डे 1 में कोई डाउट नहीं है तो नो लिखो। डे 1 कोई डाउट नहीं, यस नो लिखो। चलो डे 2, डे 2 बोलो। डे 2 में जो मार्क कराए वो डाउट्स। डे 2 में 15, उसके बाद लिखते रहो फटाफट। 17, 15, 17 और 15 तो मैंने मार्क ही नहीं करवाया था बेटा। 15 तो मार्क नहीं करवाया था मैंने। 15 आज मैं करूंगा। 17 करवाया था। और कोई डाउट? 13, 13 तो बनना चाहिए था। चलो और कोई डाउट बेटा? 13, 17 के अलावा और कोई डाउट किसी का? 13, 17 के अलावा कोई डाउट? यस नो लिखो, नहीं है तो ठीक है। 13 सबसे पहले 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 में क्या दे रखा है आपका? ये क्लास नोट्स में लिख लो। 13 वाला क्लास नोट में लिख लो। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस इनपुट 4। ठीक है। सबसे पहले क्या आपका लॉग ऑफ 2 बेस है, तो इसको भी लॉग ऑफ 2 बेस बनाने की कोशिश करो। तो लॉग ऑफ 2 बेस बनाने के लिए क्या कर देता हूं, 1 को मैं बोल सकता हूं log of 2 base 2 इनपुट, और log of 2 base x minus 1 इज इक्वल्स टू log of x minus 1 बेस है। हमेशा कोशिश क्या करनी है कि बेस में आपका क्या हमेशा कांस्टेंट आए। तो कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या बेस चेंज का अपोजिट लगा दो। बेस चेंज का अपोजिट लगाऊंगा तो 1 अपॉन log of 4 base x minus 1। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? log of m प्लस log of n। तो log of m प्लस n तो क्या जाएगा आपका log of 2 base 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपका क्या लॉग है तो इसको बोल सकता हूँ 4 को बोल सकता हूँ आपका 2 का होल स्क्वायर। तो क्या है आपका 1 अपॉन लॉग 2 एक्स माइनस 1। प्रॉपर्टी याद है? 1/2 ऐसा भी नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना काम चल जाएगा। एक काम करते हैं बिना उसके अज्यूम के ही करते हैं, बिना उसके एज्यूम के ही करते हैं, उससे भी इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से। इसको 1 ही रहने दे, 1 ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ही रहने दो इसको। तो 1 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा आपका 1 अपॉन 1/2 ऑफ लॉग ऑफ 2 बेस x। अब ये बार बार लॉग ऑफ 2 बेस x ना लिखना पड़े इसलिए मैं क्या बोल देता हूँ, लेट log ऑफ 2 बेस x माइनस 1 है, सॉरी x माइनस 1 को मैंने बोल दिया आपका t। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका 1 प्लस टी इज इक्वल टू, ऊपर चलाएगा आपका चलो आगे देखते हैं। अब देखो t की वैल्यू 2 माइनस 2, 2t की 2 वैल्यू आएगी। तो t की वैल्यू कौन कौन सी है? t किसको एज्यूम किया है हमने? t यहाँ पे एज्यूम किया है log ऑफ 2 बेस x माइनस 1, उसकी वैल्यू -2, और log ऑफ 2 बेस x माइनस 1 उसकी वैल्यू 1। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे आंसर गलत कर सकते हैं। वो आंसर क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो जाए। रुको अभी रुको, मैंने क्या बोला था,
log की नहीं, इनपुट की वैल्यू, इनपुट आपका क्या है x माइनस वन, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये होना चाहिए डेफिनेशन। और x माइनस वन शुड नॉट इक्वल्स टू वन, मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू टू, टू के इक्वल नहीं होना चाहिए और x शुड बी ग्रेटर देन वन होना चाहिए। बस ये तो वैल्यू आपकी क्या एक्सेप्ट नहीं करे, बाकी होगा। अब ये log की वैल्यू है, log की वैल्यू तो पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, log का ग्राम आपको बताया था, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x माइनस वन इज टू टू की पावर माइनस टू, तो बोल सकते log ऑफ टू है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ x माइनस वन इज इक्वल्स टू, बोल सकता हूँ टू की पावर माइनस टू, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ वन अपॉन टू की पावर टू। तो x की वैल्यू क्या जाएगी वन प्लस वन बाई फोर, मतलब आपका क्या है फाइव बाई फोर, ये वैल्यू फाइव बाई फोर जीरो से बड़ी है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। x माइनस वन है तो इसको बोल सकता हूँ x माइनस वन इज इक्वल्स टू टू की पावर वन, तो x इज इक्वल्स टू थ्री, ये भी आपके क्या है वन से बड़ी है, ये भी एक्सेप्ट हो गए। तो क्लियरली आपका क्या है फाइव बाई फोर और थ्री आपका क्या होंगे, टू आपके सॉल्यूशंस हो गए। क्लियर बेटा सबको, यस नो बोलो क्लियर, ठीक है। 17 आपका क्वेश्चन क्या है, 17 भी एक काम करो क्लास नोट्स में ही लिख लो, फिर डाउट है तो फिर क्लास नोट्स में लिख लो, जिससे नहीं बना क्लास नोट्स में लिख लो। क्या दे रखा है, इफ 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18ab, देन log ऑफ 3a प्लस 2b, इसकी वैल्यू निकालिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका क्या 9a स्क्वायर है, 9a स्क्वायर बोल सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसको बोल सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर, एक फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम इनटू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये ऐड किया और ये कितना जाएगा आपका माइनस 12ab, आपने क्या सब्सट्रैक्ट किया और उसकी वैल्यू क्या है आपकी 18ab। मैंने क्या आपका ये एक्सप्रेशन ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया, क्यों, क्योंकि ऐड सब्सट्रैक्ट करूंगा तो फिर इनइक्वालिटी में उसमें सॉरी आपका क्या चेंज करूंगा, ऐड करूंगा तो फिर सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जिससे आपके इक्वेशन चेंज नहीं हो। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बोल सकता हूँ 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका जाएगा राइट साइड में जाएगा तो 30ab, तो बोल सकता हूँ आपका 3a प्लस 2b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30ab आ जाएगा। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो log ऑफ 3a प्लस 2b, इसकी वैल्यू क्या आपका log ऑफ 30ab की पावर 1/2, तो क्या जाएगा आपका 1/2 ऑफ log ऑफ 30 प्लस log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अब देखो इस टाइप का कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा आपका नन ऑफ दिस। आई होप समझ में आया होगा नन ऑफ दिस क्यों आंसर है। या फिर ऐसा कर सकते हो, ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हो, ऑप्शन ए बी सी चेक करो, ए बी सी से किसी की वैल्यू 30ab के इक्वल नहीं आएगी log के अंदर, तो उस वजह से आपका आंसर यस नो बोलो, ठीक है। और कोई डाउट डे 1 डे 2 में नहीं, लेवल 2 में आओ। लेवल 2 में कोई डाउट बेटा, लेवल 2 जो होमवर्क दिया उसमें कोई डाउट है लेवल 2 में, क्वेश्चन नंबर 5। अरे क्या मजाक करते हैं, मुक गया, x टू पावर x टू पावर x टू पावर x टू पावर x, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्ट करना है x टू पावर x टू पावर x टू पावर x टू पावर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू आपका क्या y है। तो इनफाइनाइट सीरीज को फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था, जहां पे सेकंड टाइम रिपीट होता है तो वहां पे y रिप्लेस कर दो, तो x टू पावर y इज इक्वल्स टू y, तो क्या दोनों तरफ log ले लो, टेकिंग log, तो मैं बोल सकता हूं ln ऑफ x टू पावर y इज इक्वल्स टू ln y। अब log लूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये आपका क्या y ln x इज इक्वल्स टू ln y, तो ln x की वैल्यू क्या जाएगी ln y अपॉन y। कितना इजी आंसर है, कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछने का होता है क्या, ची और बोलो लेवल 2 में और कोई डाउट बेटा, लेवल 2 में और कोई डाउट, लेवल 2 में कोई भी डाउट और नहीं है। लेवल 3 आओ, लेवल 3 में, लेवल 3 में कोई डाउट बेटा, आप लोगों ने किया तो है ना सोल्व 7, लेवल 3 का 7। एक काम करो, इसको क्लास नोट्स में लिख लो, जो भी आपके डाउट्स आ जाते हैं एक काम कर दिया करो, आप इसको क्लास नोट्स में लिख लिया करो, क्योंकि वो दोबारा तो पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो 7 में क्या दे रखा है आपका log, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सब लोग क्लास नोट्स में लिखो, जिससे बना है वो भी लिखो, जिससे नहीं बना वो भी लिखो।
क्या दे रखा है आपका, लॉग ऑफ a1 a2 बेस इनपुट a1 की वैल्यू दे रखी 4। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी, लॉग ऑफ a1 a2 इनपुट a1 की पावर 1/3 अपॉन a2 की पावर 1/2। देखो एक मेथड तो क्या आपका वैल्यू पुटिंग से, एक मेथड तो आपका क्या वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग से कैसे करूंगा, a1 a2 की ऐसी वैल्यू रख दो जिससे आपका क्या आंसर आपका क्या 4 आ जाए। एक मेथड तो वैसा है, लेकिन वो वैल्यू स्ट्राइक होनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसलिए प्रॉपर तरीके से जाओ। प्रॉपर तरीके से क्या है आपका, इसमें क्या करो, इनपुट में a1 है जबकि बेस में आपका क्या a1 a2 है। यदि बेस आपका क्या a1 बन जाएगा तो सोल्व करना थोड़ा आसान है, तो बेस चेंज का अपोजिट बोल देता हूँ। तो बेस चेंज का अपोजिट बोलता है ना, लॉग ऑफ a बेस b को बोल सकता हूँ 1 अपॉन लॉग ऑफ b बेस a, तो इसको बोल सकता हूँ 1 अपॉन लॉग ऑफ a1 बेस इनपुट a1 a2। इसकी वैल्यू क्या आपकी 4, तो इसको लॉग mn है बोल सकता हूँ, इसको मैं बोलूंगा तो 1 अपॉन लॉग ऑफ a1 बेस a1 इनपुट प्लस लॉग ऑफ a1 बेस a2 इनपुट। उसकी वैल्यू क्या जाएगी 4, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 है तो मैं क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। तो इसको मैं बोलूंगा आपका क्या है 1 प्लस लॉग ऑफ a1 बेस इनपुट a2, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। उल्टा कर दिया, इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो इससे इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ लॉग ऑफ a1 बेस a2 इनपुट, उसकी वैल्यू क्या आपकी 1/4 माइनस 1 मतलब -3/4। मतलब मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी, लॉग ऑफ a1 बेस a2 की वैल्यू निकाल दी, जिससे इस वैल्यू का मैं क्या बाकी जगह पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब बाकी सारी जो है वहां पे आप इसको यूज करने के लिए बेस चेंज प्रॉपर्टी अगेन लगा दो। ठीक है, अब यहां पे आपका क्वेश्चन क्या निकालना है, लॉग ऑफ a1 बेस a2 बेस इनपुट a1 की पावर 1/3 अपॉन a2 की पावर 1/2। तो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देता हूं। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले बेस चेंज। तो सबका बेस मैं a1 बनाया था, तो लॉग ऑफ a1 बेस ऊपर वाला इनपुट a1 की पावर 1/3 अपॉन a2 की पावर 1/2 अपॉन लॉग ऑफ a1 बेस a1 a2। यहां तक समझ में बेटा, यहां तक सबको समझ में। अब देखो इधर देखो, लॉग ऑफ a1 बेस a1 a2, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/4। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की तो वैल्यू मैं लिख देता हूं वहां से, कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से 1/4 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ अगेन सब बेस कर देता हूँ लॉग एफ अपॉन एन। तो लॉग ऑफ a1 बेस a1 की पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ a1 बेस a2 की पावर 1/2 अपॉन इसकी वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू क्या रख दी 1/4। 1/4 होगी तो ऊपर आ जाएगी, तो क्या आपका 4 इंटू ये पावर इधर आ जाएगी, तो 1/3 ऑफ लॉग ऑफ a1 बेस a1 इनपुट माइनस पावर आगे आ जाएगी माइनस 1/2 ऑफ लॉग ऑफ a1 बेस a2 इनपुट। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो बोल सकता हूँ 4 इंटू 1/3 माइनस 1/2 इंटू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल चुका हूँ -3/4, तो -3/4 ये आ जाएगी। तो आप लोग बोल सकते हो 4 इंटू 1/3 और ये आपका क्या जाएगा +3/8। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लूंगा तो 4 इंटू एलसीएम ले लिया तो आपका क्या होगा 24 एलसीएम हो जाएगा। तो क्या जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 8 + 3 + 9, तो कितना जाएगा आपका, ये कैंसिल होगा 6 से, तो क्या जाएगा आपका 17/6। ये इसका आंसर। कोई ऑप्शन है बेटा 17/6, कोई ऑप्शन है, इक्वल्स टू 17/6, वही इसका आंसर। किसी से बना था ये, किसी से बना था बेटा ये क्वेश्चन, किसी से बना था, वेरी गुड। जिनसे बना था वेरी गुड, जिनसे नहीं बना नोट कर लो, फटाफट नोट करो बेटा। नोट हो जाए तो डन लिखो। नोट हो जाए तो डन लिखो।
ठीक है, लेवल 2 लेवल 3 में और कोई डाउट? लेवल 2 लेवल 3 में और कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो नो सर लिखो, नो लिखो फटाफट से। लेवल 2 लेवल 3 में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो नो लिखो फटाफट से। नो डाउट लिखो फटाफट, सब लोग लिखो नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा? इंटीजर टाइप। किया है इंटीजर टाइप सबने? तो मैं पूछो इंटीजर टाइप में डाउट लो। इंटीजर टाइप में डाउट? किसी को डाउट है बेटा इंटीजर टाइप में 1 to 10 में? हेलो हेलो हेलो, अरे सुन तो रहे हो ना आप लोग, मजे ले रहे हो आज पूरा। तो इंटीजर टाइप में डाउट है कोई? नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं इंटीजर टाइप में? मतलब मॉड्यूल इतना इजी लग रहा है क्या तुम लोगों को? इतना इजी तो नहीं था यार। ठीक है चलो, इजी लग रहा है तो रुको मैं देता हूं तुम्हें क्वेश्चन टफ वाले। आओ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाउट बोलो जो मैंने होमवर्क दिए थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कोई डाउट बोलो जो मैंने दिए थे क्लास में, क्लास होमवर्क में कोई डाउट? अच्छा वो आईटी वाला वो तो मैं करवाऊंगा नहीं, और आईटी वाला तो मैं बताऊंगा ही, और उसके अलावा आईटी वाले के अलावा और कोई डाउट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ था, ये वाला कर लो अभी। क्वेश्चन क्या दे रखा था आपका? वैल्यू ऑफ 6 प्लस log of 3/2 बेस इनपुट 1/3√2 रूट ऑफ, ये आपका क्या, इनटू रूट ऑफ 4 - 1/3√2 इनपुट रूट ऑफ 4 - 1/3√2 इनपुट रूट ऑफ 4 माइनस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब देखो मैंने क्या बोला था आपका, इनफाइनाइट सीरीज जब भी पढ़ाई थी तो हमेशा कोशिश क्या करना है, इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्ट करना है इनटू फाइनाइट सीरीज में। याद है मैंने क्या बोला था, फाइनाइट सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जहां पे सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है वहां पे रिप्लेस कर दो। सेकंड टाइम कहा देखो 1/3√2 माइनस √4 1/3√2 माइनस √4 1/3√2 माइनस √4, देखो रिपीट हो रहा है। कहां से सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है? 1/3√2, यहां से आ रहा है तो यहां से पूरा रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए मैं पूरे को नहीं मान सकता, तो मैं क्या करूं, अंदर वाली क्वांटिटी को बोलूंगा। लेट, मैंने क्या बोल दिया इसको, टी बोल दिया, टी की वैल्यू बोल दी 1/3√2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 रूट ऑफ, इसको मैंने 2 बोल दिया। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ये जो क्वेश्चन है इसे ऐसे करने से क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा आपका 6 प्लस log ऑफ 3/2 बेस इनपुट टी, और मेरा एम क्या है आपका, टी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो टी किसको माना हमने, 1/3√2 रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब देखो मैंने क्या बोला था, जहां पे सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है वहां पे रिप्लेस कर दो। सेकंड टाइम कहां से रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है, तो इस पूरे को इनफाइनाइट सेंस में फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए टी बोल देता हूं। तो टी की वैल्यू क्या जाएगी, 1/3√2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस टी। अब मुझे टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आपका 3√2 टी इजिकल्स टू 4 माइनस टी का रूट। अब रूट आ गया तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 18, तो 18t² इजिकल्स टू 4 माइनस टी। सबको लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, 18t² प्लस टी माइनस 4 इजिकल्स टू 0। कोई फैक्टर आने, 18 4 जा 72, 9 और 8, तो 18t² प्लस 9t माइनस 8t माइनस 4 इजिकल्स टू 0। कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा, पहले दोनों से आपने क्या कॉमन लिया, 9t कॉमन लिया है आपने, 9t कॉमन लिया तो क्या जाएगा आपका 2t प्लस 1
-4 कॉमन ले लिया तो 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2t प्लस 1 इंटू 90 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या जाएगी -1/2 या फिर t की वैल्यू आपकी क्या है 4/9। अब देखो t की की वैल्यू रूट वाली वैल्यू, और रूट की वैल्यू ये जो वैल्यू है नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सेप्ट हो जाए। तो मतलब t इज इक्वल टू 2/9। 2/9 को बोल सकता हूँ आपको, सॉरी 4/9, 4/9 को बोल सकता हूँ आपका 2/3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू रहेगी। तो t की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो t की वैल्यू रखूंगा तो क्या आपका 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2 इनपुट आपका क्या बोल सकता हूँ आपका 2/3 की होल स्क्वायर। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन 3/2 और ये आपका क्या 2/3, तो मुझे क्या आपका बेस चेंज करने से मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है। बेस चेंज करने से बेनिफिट कैसे मिलेगा आपका क्या, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे आपका 2/3 है। तो मैं क्या करूँ जिससे आपका क्या बेस वो 3/2 2/3 में कन्वर्ट हो जाए। क्या करूँ बताओ, क्या करूँ, क्या करूँ। देखो ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो क्या बोल सकता हूँ आपका 2/3 की पावर 2 है, इसको बोल सकता हूँ 3/2 की पावर -2। चेक करो 3/2 की पावर -2 को क्या बोल सकता हूँ 1/3/2 की पावर 2, और 1 में उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे क्या 2/3 की पावर 2 हो जाएगी। आया समझ में। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2 इनपुट, इसको बोल सकता हूँ 3/2 की पावर -2। ये -2 पावर बाहर हो जाएगी तो 6 - 2 इंटू लॉग ऑफ 3/2 इनपुट 3/2। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1, तो 6 - 2 फाइनल आंसर 4। क्या किसी का आंसर आया था 4 बेटा, क्या किसी का आंसर 4 आया था, किसका आंसर आया था फटाफट से बोलो। वेरी गुड, मतलब अभी आईटी के क्वेश्चन बनाने लायक नहीं हो तुम, और टाइम से होगा। नोट करो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिखो। और इसके अलावा कोई होमवर्क है बेटा, और इसके अलावा कोई होमवर्क है जो डाउट हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई डाउट था क्या, और कोई डाउट है बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इसके अलावा। ठीक है वेरी गुड, चलो नोट करो, डन लिखो, फिर मैं रब करता हूँ फटाफट से। डन बेटा, चलो दो बड़े बड़े क्वेश्चन और देता हूं। अब देखो जब भी कोई बड़ा सारा क्वेश्चन आता है मतलब क्वेश्चन टफ नहीं है, वो चाह रहा है आपको डराना, तो डराने के लिए बड़े बड़े एक्सप्रेशन बना दिए जाते हैं। तो देखता हूँ कितने बच्चे डरते हैं, कितने बच्चे समझ पाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इफ xn is greater than xn minus 1 is greater than xn minus 2 and so on is greater than x2 is greater than x1 is greater than 1। मतलब सारे की वैल्यू 1 से बड़ी है और सारे नंबर आते जा रहे एक दूसरे से बड़े हैं। देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है log ऑफ x1 इनपुट log ऑफ x2 इनपुट log ऑफ x3। ये आपका क्या मॉड्यूल में भी है, लेकिन मॉड्यूल में करेक्शन है तो वो करेक्शन आप सुधार लेना। ये क्या आपका log ऑफ xn उसकी पावर xn की पावर xn माइनस 1 की पावर xn माइनस 2 की पावर x2 की पावर x1। ये क्वेश्चन ऐसे पावर xn
उसकी पावर एक्स एन माइनस वन, उसकी पावर एक्स एन माइनस टू, उसकी पावर एक्स एन माइनस थ्री, उसकी पावर एक्स एन माइनस टू फोर एंड सो ऑन एक्स टू एक्स वन, ऐसे सारी सारी पावर में है। आपके क्या मॉड्यूल में ये क्वेश्चन दे रखा है पैराग्राफ में, पैराग्राफ में वहाँ पे करेक्शन कर लेना, वहाँ पे मिस्टेक होगी। इसका आंसर बताओ फटाफट से। क्या आप ट्राई करोगे या फिर मैं बताऊं? क्या आप ट्राई करोगे या मैं बताऊं? किसी को ट्राई करो बेटा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को? अरे तुम लोग कुछ रिस्पॉन्ड कर दिया करो, ऐसा लगता है कि मैं खुद ही पढ़े जा रहा हूँ। चलो देखो, प्रॉपर्टीज है एक्स पावर समथिंग, तो जब भी कुछ ऐसा हो ना तो सब हमेशा देखना ये जो है इसकी वोल पावर, ये जो पावर होगी ना ये वोल पावर, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या आपकी वोल पावर क्या आ जाएंगे, इसके आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे आगे देखूंगा, इससे आगे यहां तक तो ये पूरा पूरा एडिटिव चलेगा चलेगा डैश डैश डैश। इससे पहले क्या जाएगा log ऑफ एक्स एन माइनस वन, और ये होल पावर आपकी क्या जाएगी, आगे आ जाएगी। होल पावर आगे आएगी तो क्या जाएगा आपका एक्स एन माइनस वन की पावर एक्स एन माइनस टू की पावर एक्स एन माइनस थ्री एंड सोन की पावर एक्स टू की पावर एक्स वन। ये पावर क्या जाएगी, आगे आ जाएगी। और क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका log ऑफ एक्स एन इनपुट एक्स एन, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है आपकी 1। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, क्या फिर से आवाज नहीं आ रही? अरे यार, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ तो रही है आवाज? ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो जाएगी। अगेन देखो प्रॉपर्टीज है, एक्स एन माइनस वन है, तो ये जो नंबर है ये सारे सारे आपके क्या पावर में, तो ये पावर क्या जाएगी, आगे आ जाएगी। तो यहां से यहां तक तो एज इट इज हो जाएगा। इससे पहले क्या बनेगा, log ऑफ एक्स एन माइनस टू, और ये पावर आगे आ जाएगी, तो एक्स एन माइनस टू की पावर एक्स एन माइनस थ्री की पावर एक्स टू एक्स वन, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका log ऑफ एक्स एन माइनस टू इनपुट एक्स एन माइनस टू। अगेन देखूंगा इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या होगी, n टाइम्स रिपीट, n टाइम्स रिपीट। इसका मतलब लास्ट में क्या जाएगा, log ऑफ x1 log ऑफ x2 की पावर x2 की पावर x1। अगेन ये प्रॉपर्टी यहां पे लग जाएगी, ये प्रॉपर्टी यहां पे लग जाएगी, तो ये पावर है, ये पावर क्या जाएगी, आगे आ जाएगी। तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो log ऑफ x1 इंटू x1 log ऑफ x2 इनपुट x2, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, तो क्या बचेगा आपका log ऑफ x1 इनपुट x1, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। किस किस का सही है? हेलो हेलो, क्या आवाज फिर से नहीं आ रही बेटा? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही फिर से? ठीक है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ वापस से, एक बार करेक्शन करा रहा हूँ।
हेलो 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 हेलो, कैन यू हियर मी बेटा? आवाज आ रही है आप लोगों को? देखो वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वापस से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे ये डाटा दे रखा है, इसका मतलब बड़ी ये है कि ये सारी वैल्यू हमेशा क्या आपकी पॉजिटिव निकलती रहेंगी। ये बड़ा देने का रीजन है कि सारी वैल्यू पॉजिटिव निकलती रहेंगी, जिससे मैं पावर को आगे लेके जाऊँ और इसको सिंप्लीफाई करूँ, उसमें दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये देखो ये जो लास्ट नंबर है एक्स एन है, उसकी पावर एक्स एन की पावर एक्स एन माइनस वन की पावर एक्स एन माइनस टू की पावर एक्स एन माइनस थ्री एंड सोन सोन ऊपर एक्स टू एक्स वन, ये सारी आपकी क्या पावर में है। ठीक है, तो पहले जो नंबर में x1 की वोल पावर, ये जो पावर है, इस वोल पावर को मैं लेके आऊंगा, इसके आगे ले आऊंगा। तो इससे पहले log ऑफ एक्स एन माइनस वन था, तो ये जो पहली ये जो पावर होगी इससे जस्ट पहले आएगी, इससे जस्ट पहले आएगी। तो x1 उसकी पावर एक्स एन माइनस टू, उसकी पावर एक्स एन माइनस थ्री एंड सोन सोन एक्स टू एक्स वन। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये बन जाएगा log ऑफ एक्स एन बेस इनपुट एक्स एन बेस इनपुट एक्स एन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। ये वैल्यू 1 रख दूंगा। अगेन वापस से ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ये करो, एक्स एन माइनस वन की पावर एक्स एन माइनस टू, उसकी पावर एक्स एन माइनस थ्री एंड सोन सोन एक्स टू एक्स वन। तो यहाँ से ये जो नंबर इसकी वोल पावर ये है, ये वोल पावर क्या आ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी, वोल पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स एन माइनस वन है, उससे पहले आपका क्या होगा, एक्स एन माइनस टू होगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स एन माइनस वन, सॉरी यहाँ पे एक्स एन माइनस वन बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स एन माइनस वन और एक्स एन माइनस वन बचेगा। एक्स वैल्यू आपकी क्या है 1। अगेन ये वोल पावर आपकी क्या आ जाएगी, और आगे आ जाएगी। और इसी टाइप से प्रोसेस आपकी क्या एन टाइम रिपीट होगी, एन टाइम रिपीट होगी। तो लास्ट में सेकंड लास्ट टर्म क्या बनेगी, log ऑफ x1 इनपुट log ऑफ x2 उसकी पावर x2 की पावर x1, और ये जो पावर है इसकी आगे आ जाएगी। तो log ऑफ x1 हो जाएगी, इससे 1 हो जाएगा, सोल्व करना आंसर आ जाएगा।